अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बारिशें चल रही हैं, ये पूरा वीक बारिश है। कहीं लॉन्ग राइड प्लान नहीं कर सकते, कहीं साइट सीइंग नहीं करने जा सकते क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ट्रबल है रोड्स के ऊपर भी, और वैसे भी यहाँ पे हैवी ट्रैफिक काफ़ी होती है मेन रोड्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्री हैं। तो शॉर्ट राइड करते हैं। आज हम बात करेंगे करप्शन पे, चाइना में करप्शन। मेरे फ्रेंड्स अमूमन मुझसे पूछते हैं जो कि चाइना से बाहर हैं, मोस्टली जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ के, कि भाई चाइना में करप्शन कैसी है। जो विज़िट करने अमूमन आते हैं यहाँ पे ट्रेड कंपनीज़ के बिहाफ पे, वो अमूमन ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे करप्शन कैसी है। तो मैं अमूमन उन्हें बोलता हूँ कि चाइना में भी करप्शन है, लेकिन विजिबल आपके सामने नहीं है। और जब से इनका जो लीडर शी जिनपिंग आए हैं, उसके बाद तो करप्शन बहुत ज़्यादा दिखने में, सुनने में और बहुत कम हो चुकी है। क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट ये है कि जिन लोगों ने शी जिनपिंग की गवर्नमेंट से पहले जो इनके प्रेसिडेंट थे हू जिनताओ, उसके दौर में काफ़ी सारी जो है वो करप्शन हुई थी। तो जब शी जिनपिंग आया इनका प्रेसिडेंट, तो उसने आते सारी करप्शन जो है जितने लोगों ने की थी, उनको आहिस्ता 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 पकड़ना शुरू कर दिया। चाइना में करप्शन आपको विजिबली कहीं किसी पब्लिक इदारे में आपको नहीं मिलेगी कि कोई आपसे पैसे मांगे। कोई इदारा आप ले लें, कोई हॉस्पिटल ले लें, कोई लैंड ब्यूरो का इदारा ले लें, कोई लेबर ब्यूरो का इदारा ले लें, कोई इमिग्रेशन का इदारा आप ले लें, कोई पुलिस का इदारा ले लें, आपसे कभी वो पैसे या कोई किसी किस्म की डिमांड करेंगे नहीं। जो जिन लोगों ने करप्शन की थी वो उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में की थी ये पिछली गवर्नमेंट में। तो वो लोग ये कंट्रियाँ छोड़ के चले गए थे। चाइना का निज़ाम ऐसा है कि ये लोग अपनी कंट्री का अगर कोई बंदा करप्शन करके बैरून मुल्क जाके सेटल हो जाता है, भाग जाता है, तो ये उसके जो लवाकिन होते हैं, जो रिलेटिव्स उसके होते हैं, उनके यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड वो ख़त्म कर दिए जाते, उनके घर जो है वो रिवोक कर लिए जाते। चाइना के अंदर आप ज़मीन जो है वो बाय नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ लीज़ कर सकते हो गवर्नमेंट से, और वही आपकी एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है 99 ईयर्स की लीज़, जिस पे आप उसका कुछ परसेंट पैसे जो है वो 500 600 800 हज़ार RMB पर मंथ आप देते हो। अ, कै घर आप ही का होता है, आप उसे बाय करते हो पैसों में, लेकिन आपको ये लीज़ गवर्नमेंट को देनी होती है, क्योंकि लैंड जो है 99 ईयर्स के लिए लीज़ होती है। चाइना आपको आपके नाम पे ज़मीन, आप चाइना के अंदर 1 फुट 1 इंच की ज़मीन भी जो है वो अपने नाम पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग ज़मीन इनकी गवर्नमेंट नहीं सेल करती। खैर, तो बहुत से लोग जिन्होंने करप्शन की थी बिलियंस ऑफ डॉलर, वो इस तरह भाग के चले गए अमेरिका, यूरोप। तो चाइना उनकी जो रिलेटिव्स जहाँ पे रह जाते हैं, उनके आईडी कार्ड्स ख़त्म कर दिए, उनके घर ले लिए, उनको मतलब प्रेशराइज़ किया, मुख्तलिफ टैक्टिक्स अपनाए। तो जो लोग मतलब जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे थी, उन्हें तो वापस आना पड़ा, आके उन्हें फेस करना पड़ा जस्टिस। जस्टिस में क्या है कि वो जो आपने चीज़ें, जो आपने पैसा जितना आपने लेके गए हो या जो आपने उड़ाया है करप्शन की, या वो पैसा आप वापस करोगे, उसके अलावा ये आपकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लेंगे, और उसके अलावा आपको सज़ाए मौत है। इनके यहाँ करप्शन में छूट नहीं है, सज़ाए मौत है। इनका कानून कुछ चीज़ों में जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जैसे करप्शन हो गई। उसके अलावा इंटेंशनली जो है वो आप किसी का मर्डर करते हो, वो। उसके अलावा, और ये नहीं कि इनके कोर्ट जैसे हमारे कोर्टों की तरह होते हैं कि भाई चलेंगे, लंबा अरसा चलेंगे ना। इनके यहाँ मैक्सिमम जो केस होता है उसकी, जो अगर हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसको मैक्सिमम 15 डेज़ में जो है वो आपने फिनिश करना होता है। और इनके यहाँ जो जो कोर्ट डिसीजन देता है वही डिसीजन जो है बहाल रहता है। इनके यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें अपील होती है, लेकिन इनके यहाँ मोस्टली जो है जो निचला कोर्ट है वही आपका डिसीजन जो है वो देता है, और वही परमानेंट होता है। इनके यहाँ डिक्टेटरशिप लोग कहते हैं कि है, जिसकी वजह से एक ये भी है कि इनके यहाँ गलत फ़ैसला नहीं होता, और कोई जितनी मर्ज़ी सिफारिश कर ले, या कोई जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि आप सिफारिश करवा लो तो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए अदालतों में। इनके यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इनके यहाँ अगर आपने गलत फ़ैसला कर लिया तो समझ लें आपने अपना जो वो कहते हैं कि अपनी नौकरी जो है ख़ुद ही आपने अपने हाथ से ख़त्म कर दी, क्योंकि इनके यहाँ हर इदारे के इंडिपेंडेंट है, उसको चेक एंड बैलेंस कोई करने वाला नहीं है। सिर्फ़
उसका जो हायर अथॉरिटी उस इदारे के ऊपर वो चेक एंड बैलेंस करने वाली। ये नहीं कि पुलिस का इदारा करप्शन कर रहा है तो आप एंटी ब्यूरो को दरख्वास्त दोगे या आप इनके उसको दोगे, ये नैब को दोगे जैसे हमारे यहाँ। नहीं, इनका हर इदारा इंडिपेंडेंट है, उसके अगेंस्ट आप सिर्फ इनकी लोकल गवर्नमेंट में दरख्वास्त दो और वो एक्शन लेती है। और इनके यहाँ बहुत स्विफ्ट और क्लीन निज़ाम है। करप्शन विजिबल तो होती नहीं है, वैसे भी इतना अर्सा मुझे हो गया, आज दिन तक शायद मुझसे कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगे होंगे। कोई लीगल वर्क हुआ या कोई पेपर घर के हुए या कोई प्रॉपर्टी का हुआ या गाड़ी का हुआ, कभी नहीं। इनके यहाँ बहुत स्विफ्ट किस्म का निज़ाम है, जैसे मेरे ख़्याल से यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह होता है। तो नहीं, यहाँ पे करप्शन कभी थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना नया नया दिखता है, ये हर चीज़ को बनाते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं, वो सारा आवाम का पैसा होता है जो टैक्स में लोग देते हैं। यहाँ टैक्स लोग देते हैं, बड़े खुशी से देते हैं, क्योंकि वही पैसा उनके ऊपर आके वापस लगता है। जैसे कि इधर आपको सड़कें अच्छी बनी हुई मिलेंगी, इवन कि आपका जो जो आपकी आपकी जो कम्युनिटी है या जो आपका एरिया जिसमें आप रहते हो, आप उसके लिए भी पे करते हो, पर डिपेंड करता है आप किस जगह पे रहते हो। कुछ जगह पे 1000 यौन लेते हैं पर मंथ, किसी पे लेते हैं 2000 यौन पर मंथ। तो साल का तकरीबन आप 10-12 हज़ार यौन देते हो अपनी कम्युनिटी के लिए, मतलब हर बंदा देता है, हर हाउस ओनर देता है, ताकि उस जगह को वो वेल मेंटेन रखे। इसी तरह आप टैक्स भी देते हो। टैक्सेस इनके गाड़ी बाय करने पे हमारी तरह के टैक्सेस नहीं है। अगर आप इम्पोर्टेड लग्जरी गाड़ी लेते हो तो उसके ऊपर इनका टैक्स है। जैसे मर्सिडीज़ है, तो अगर मर्सिडीज़ 5 लाख यौन किया तो उसके ऊपर आपका हार्डली टैक्स 25,000 RMB है। अगर जैसे इम्पोर्टेड गाड़ी में लो गाड़ियाँ आ जाती हैं, होंडा सिविक, उन पे बहुत कम है, 10-10 12-12 हज़ार रुपये। जो इनकी अपनी लोकल मेड गाड़ियाँ, उसके ऊपर टैक्स तो बिल्कुल ही नहीं है, इम्पोर्टेड टैक्स तो बिल्कुल ही नहीं। तो इम्पोर्ट और रोड ड्राइव टैक्स ये दोनों इकट्ठा होता है इनके यहाँ। तो इनके यहाँ किसी इदारे में आपको कभी करप्शन नहीं दिखेगी। कोई करप्ट बंदा होगा भी, अगर कोई आपसे डिमांड भी करेगा तो उसको, वो आपसे इस तरह डिमांड नहीं करेगा, वो आपसे मांगेगा आप उसको दो, जैसे चीज़ें ला के दो, कोई महंगे गिफ्ट ला के दो, और आप उसको ला के दो, जैसे डब्बे होते हैं केकों के, उनके अंदर आप उसको ला के दो और थैलों में आप उसको डाल के गिफ्ट के तौर पे आप उसको एज ए केक दो, उसके अंदर पैसे हो। इस तरह इनके यहाँ होता था किसी दौर में, लेकिन अब नहीं होता। इन्होंने करप्शन को ऐसे ख़त्म कर दिया जैसे आपको किसी प्राइवेट इदारे में, लोकल इदारे में आपको कहीं दिखेगी नहीं। पुलिस इनकी बहुत हेल्पफुल है। आपको कोई मसला हो जाए, आपकी चीज़ गुम जाए, पासपोर्ट गुम जाए, चाबी गुम जाए, घर का दरवाजे की चाबी गुम गई है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, आपका कुत्ता गुम गया है, आपको कोई इश्यू है, रात के 4 बजे आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, आप गाड़ी चलाते हुए आपको नींद आ गई है, कुछ आपका कोई ऐसा इश्यू हो, छोटे से छोटा, आप डायरेक्ट इनके पुलिस को कॉल करो। इनकी पुलिस बहुत हेल्पफुल है। कोई और इतना इदारा है इससे मेरे इंटरेक्शन नहीं हुआ। पुलिस के साथ मेरी बहुत इंटरेक्शन रही है। जिधर भी आप जाते हो एज ए फॉरनर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और ये आप पे चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ से हो, और सारा कुछ, जब आप नए नए होते हो। तो उसके अलावा अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है, आप चाइनीज़ नहीं बोलते हो, या आप कहीं गए हो, किसी ने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए, कोई चीज़ आपने ख़रीदी है उस पर ज़्यादा पैसे ले लिए, आप उसे